नमस्ते बच्चों। आज हम संधि के दूसरा पाठ लेकर के आए हैं। प्रथम पाठ में हम संधि क्या है और स्वर संधि के दो प्रकार दीर्घ संधि और गुण संधि को बतला चुके हैं। अब हम स्वर संधि के जो तीन बचे हुए हैं, रिधि संधि, यन संधि और अयादि संधि, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। पहले यह देख लें कि स्वर संधि है क्या। देखिए, स्वर में स्वर के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर में स्वर के मिलने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के जो प्रकार हैं उसमें हम दो को पहले पढ़ा चुके हैं। तीसरा है वृद्धि संधि। अब देखते हैं कि वृद्धि संधि है क्या। तो वृद्धि संधि के लिए पहले ये दोनों चीज को आप सबों को याद करना होगा। देखिए क्या है, अ या आ के बाद ए या ए आने पर ए हो जाता है। दूसरा है अ या आ के आने के बाद ओ या ओ आने पर ओ हो जाता है। ये दो चीज अगर आप याद रखेंगे तो वृद्धि संधि को बनाने में कोई भार नहीं पड़ेगा। देखिए, उसके लिए यहां पर एक डाटा दिए हैं। अ प्लस ए से ए, आ प्लस ए से ए, अ प्लस ए से ए, आ प्लस ए से ए। यहां है अ प्लस ओ से ओ, आ प्लस ओ से ओ, अ प्लस ओ से भी ओ, आ प्लस ओ से ओ। ये और ये जब आप याद रखेंगे तो वृद्धि संधि बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। देखिए, संधि बनाने के लिए हम प्रथम भाग में बता चुके हैं कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण दोनों को मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वही संधि है। अब हम यहां पर बनाते हैं। पहला इसका एक बना देते हैं और इसका एक बना देते हैं। जैसे देखिए, एक शब्द आया एक जोड़ एक। यहां पर है कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण, इसको क से हम स्वर को निकालेंगे और यहां से ए को निकालेंगे। पहले वीडियो में हम वर्ण विच्छेद में बता चुके हैं। अब देखिए, यहां क से अ निकल गया और प्लस ए बराबर ए। अब यहां बच गया एक प्लस ए प्लस क। अब इस ए से हम इसे पूरा करेंगे तो यह हो गया एक कै और यहां से क लाएंगे प्लस क बराबर एक कैक। अब हमारा संधि बन गया। चलिए, एक इसमें बता दिए, इसको भी देख लेंगे। ये चारों का बनाया हुआ है और इसमें भी देख लेंगे, इसमें भी एक को बता देते हैं। यहां लिखा गया वन जोड़ औषधि। अब हमको प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण इससे और इसका मेल कराएंगे तो न न इसमें अ स्वर लगा हुआ है, हम अ को निकाल लिए और यहां से ओ को निकाल लिए। दूसरे शब्द से का प्रथम जो वर्ण है ओ है, अ ओ के मेल से ओ हो गया। अब मेरा यहां बच गया
वन जो बचा है न में स्वर रहित तो हो गया, प्लस ओ प्लस सधी। अब हम इसको बना लेंगे, इस ओ से इसे पूरा करेंगे तो यह हो गया बनो, और यहां से सधी ले आए, हो गया बनो बनौषधि। देखिए संधि विच्छेद अगर समझ जाएंगे बनाने में कोई भार नहीं है, बशर्ते आपको इन दोनों को याद कर लेना होगा, और ये दोनों को याद करने के बाद में इसे और इसे भी अपने दिमाग में बैठा लेना होगा, उसके बाद संधि बनाना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अब हम लोग स्वर संधि का जो चौथा प्रकार है यन संधि उसे देखते हैं। देखिए यन संधि में ह्रस्व ई या दीर्घ ई के बाद विजातीय स्वर आने पर य हलंत के साथ हो जाता है। दूसरा है कि ह्रस्व उ या दीर्घ उ के बाद विजातीय स्वर आने पर व हलंत के साथ हो जाता है, और री के बाद विजातीय स्वर आने पर र हलंत के साथ हो जाता है। देखिए इसका परिभाषा बहुत सुंदर आ गया। जब ह्रस्व ई या दीर्घ ई या ह्रस्व उ या दीर्घ उ या री के बाद कोई विजातीय स्वर आता हो, वैसी स्थिति में क्रमशः य व और र में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए इसे देखते हैं, लेकिन एक बात जान लें कि वो जो तीनों संधि बनाए उससे यह यन संधि जो है थोड़ा सा भिन्न है। भिन्न क्या है हम बताते हैं बनाने के क्रम में। देखिए इसे भी देख लेंगे, छोटी ई और अ के बाद में यह हलंत के साथ, ह्रस्व उ और अ के बाद व हलंत के साथ, री और अ के बाद में र हलंत के साथ, उसके बाद में सारा मात्रा लग गया है, और मात्रा लगने के बाद में यही परिवर्तन हुआ। अब देखिए हम बनाते हैं, एक शब्द लिए हैं अति, जोड़ अंत। पहले हम बनाए थे कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण मिल जाते थे, लेकिन यहां बतला रहा है कि जो ई है उसके बाद अगर विजातीय स्वर आने पर य में परिवर्तित, यह जो ई है वह य में परिवर्तित होगा। जैसे अब देखिए इससे ई की मात्रा निकाल लिए तो यह बच गया अत, हलंत के साथ। हलंत का मतलब होता है कि आधा त, जैसे इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। अब देखिए यहां पर है कि ई जो है, ई जो निकाले वह यह में परिवर्तित हो जाएगा, वह भी हलंत के साथ, प्लस य, और यहां अंत ऐसे ही लिखाएगा। अब देखिए अब होगा क्या कि यह जो अन्न है वह इस य को पूरा करेगा, तो यह पूरा हो जाएगा। अब हो गया अत, और यह हो गया अ को मिलने से पूरा, हलंत हट गया, यह और ऊपर अनुस्वार है तो यन और त, संधि विच्छेद बन गया। अति जोड़ अंत का संधि विच्छेद होता है अत्यंत। एक एक बताते हैं समय अभाव के चलते। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं, उ, ह्रस्व उ और दीर्घ उ से भी एक संधि विच्छेद बनाते हैं। ह्रस्व उ और दीर्घ उ के बाद विजातीय स्वर आने पर व, इसी को बनाते हैं दूसरा।
देखिए आया अनु जोड़ अय। अब इसको हम बना लेते हैं, इससे उ के मात्रा निकालेंगे। तो उ के मात्रा जब निकालेंगे तो यह हो गया अन हलंत के साथ, और जब हलंत के साथ हो गया तो इसको हम आधा न भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं अन। और यह उ जो है वह व में परिवर्तित हो गया, प्लस व हलंत के साथ, और इधर अय। अब यहां पर मेरा फार्मूला स्टार्ट हो रहा है कि इसमें यह व जो हलंत के साथ है उसमें अ का मात्रा लगेगा। तो अ का मात्रा लगेगा तो यह व पूरा हो जाएगा। अब हो गया देखिए अन्व, और यहां बच गया ये यह प्लस यह बराबर अन्वय बन गया। अब हम तीसरा का भी एक बना देते हैं। पितृ जोड़ आलय, अब इसे भी बना देते हैं। इसमें से री का मात्रा निकालेंगे तो यह बच गया हलंत के साथ, प्लस इधर हो गया आलय। अब इसमें से जब त्रि के मात्रा निकल गया तो यह हो गया र हलंत के साथ, और त हलंत और र मिला करके दोनों त्र हो जाता है। जैसे देख लीजिए पी और त्र, इसमें से आ का मात्रा आया तो हो गया पित्रा, इधर बच गया लय पित्रालय, संधि विच्छेद मेरा बन गया। देखिए सबसे पहली बात है कि ये जो चीज है ह्रस्व दीर्घी, इसको याद कर लें, और यह जो डाटा है उस डाटा को जरूर पढ़ें। जब इस डाटा को समझ जाएंगे, इसको याद कर लेंगे, संधि बनाना आसान रहेगा। चाहे कोई भी शब्द आवे उसका संधि विच्छेद आप कर देंगे। चलिए हम पांचवा अब अयादी संधि को देखते हैं। हाँ तो चलो बाबू हम लोग स्वर संधि के जो पांचवा प्रकार है अयादी संधि उसे देखते हैं। देखिए अयादी संधि, इसका परिभाषा जो है, अगर ए ऐ ओ औ के बाद असमान स्वर आ जाए तो वैसी स्थिति में ए का ऐ का आए, ओ का अव और औ का आओ हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि ए के बाद अ जो होगा वह हलंत के साथ होगा, यानी कि यह अ जो है स्वर रहित है। आय में भी वही हलंत, औ में भी वही हलंत है, और आओ में भी वही हलंत है। अब हम देखते हैं, थोड़ा सा इसे भी गौर करके आप लोग देख लेंगे, संधि बनाने में आसान होगा। ए प्लस अ बराबर अ, ए प्लस अ प्लस अ बराबर आए, ई प्लस ए प्लस छोटी बराबर आई। अब देखिए यहां है दूसरा कि ओ प्लस अ बराबर अव, ओ प्लस ई से अवी, ओ प्लस अ से आओ, ओ प्लस ई से आवी, ओ प्लस उ से आवू। एक चीज जान लीजिए कि स्वर जब
11 होते हैं तो 4 यहां आ गए, तो जब भी असमान स्वर लगेंगे वह अ, आ, ई, उ और री, इतना ही असमान स्वर इसमें लगेंगे। अब देखिए इसको हम लोग संधि बना लेते हैं। ऊपर लिखा हुआ है ने जोड़ अन बराबर नयन। देखते हैं कि नयन कैसे हुआ। देखिए नी प्लस अन, यहां कह रहा है कि देखिए ये जो है लिखाएगा ऐसे, लेकिन मात्रा उसका एक डंडी ऊपर रहेगा, ए में 2 डंडी ऊपर रहेगा। तो इस जब हम एक के मात्रा को हटा देंगे और यह एक के मात्रा क्या हो जाएगा अ। अब देखिए यहां पर हो गया ये एक के मात्रा हटा रहे हैं न हलंत के साथ, माने स्वर रहित, और यहां हो जा रहा है प्लस ए, यह भी हलंत के साथ ए प्लस अन। अब देखिए बस यहीं पर इस ट्रिक को समझ जाएंगे, संधि बनाना आसान हो जाएगा। ये देखिए यह न जो हलंत वाला है उसको ई अ पूरा करेगा, ई अ पूरा करेगा तो यह हो गया न। अब यहां बच गया यह हलंत के साथ यानी आधा यह। अब इस यह को यह अ पूरा करेगा तो हो गया न प्लस यह, और यहां हो गया न, नयन। समझ जाएंगे, संधि विच्छेद बनाना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा देखते हैं कि यह कैसे होगा। इसको समझ लीजिए। देखिए दूसरा में है गए जोड़ अन्न बराबर, अभी हम लिखेंगे ही ग से अ के मात्रा, यह जो अ का मात्रा है उसको हटाएंगे तो यह ग जो है स्वर रहित तो हो जाएगा हलंत के साथ प्लस। अब यह अ के मात्रा जो है वह आय में बदल जाएगा, आय हलंत के साथ, और मेरा यहां है प्लस अन। अब देखिए यह गज को पूरा करेगा यह आ, तो आ का मात्रा जब ग पर लगाएंगे तो यह हो गया गा। यह हलंत के साथ है आधा, उसको पूरा करेगा यह, तो यह पूरा किया अ तो यह हो गया प्लस यह, और यहां है न बराबर हो गया गायन। संधि विच्छेद बनाना आसान हो गया। अब तीसरा का भी एक देख लेते हैं, ओ मात्रा वाला। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओ मात्रा वाला जैसे है पो जोड़ अन, इससे ओ के मात्रा निकालेंगे तो यह हो गया हलंत के साथ प, और यहां आ रहा है अब प्लस अब प्लस अन, लेकिन अब भी आ रहा है हलंत के साथ। अब देखिए इसको करते हैं, इस प को यह अ पूरा करेगा तो यह हो गया प, और इस व को यह अ पूरा करेगा तो हो गया व, हलंत हट गया दोनों में प्लस, और यहां बच गया न लिख दिए, हो गया आपका पावन। समझ जाएंगे तो संधि बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अब चौथा देख लेते हैं औ मात्रा के। देखिए पो जोड़ अक, अब इस प से औ के मात्रा निकालेंगे तो यहां हो गया प
हलंत के साथ प्लस, यहां रहा है औ हलंत के साथ, आव प्लस अक। अब देखिए इस प को यह आ का मात्रा पूरा करेगा तो हो गया पा, वह को पूरा करेगा यह अ का मात्रा, हो गया व, और यहां बच गया क, पावक। इसी तरह से संधि विच्छेद आपको बनाना है। आज हम स्वर संधि को समाप्त कर दिए। अब हम प्रयास करेंगे कि व्यंजन संधि को भी 2 वीडियो में अच्छी तरह से समझा करके समाप्त कर देंगे। आप सबों से आग्रह है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास जो भी मेरा वीडियो हो बनेगा वह आपके पास चला जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे अभी विदा लेते हैं। जय हिंद।